दोस्तों वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर विश्व के भूगोल का। तो दोस्तों हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था उपग्रह, सैटेलाइट या फिर हमारा जो मून, चंद्रमा एकमात्र हमारा प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, उसके बारे में हमने समझा था और उपग्रहों की भी चर्चा की थी। ठीक है, आज हम देखेंगे दोस्तों कुछ हमारे जो ब्रह्मांड में या फिर हम बोले हमारे सौरमंडल में अन्य आकाशीय पिंड हैं। ठीक है, अन्य सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा था क्षुद्र ग्रह की एक पेटी है, इसमें लाखों पिंड हैं। ठीक है, सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। इसके अलावा धूमकेतु, कॉमेट्स होते हैं। ठीक है, क्यूपर बेल्ट है। ठीक है, ओरूट क्लाउड है। ठीक है, उल्का पिंड होते हैं। तो इन सभी छोटे छोटे से एक टॉपिक हैं। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम यहाँ पे पूरा सौरमंडल ही ड्रॉ कर लेते हैं। हालांकि हमने पहले चर्चा की, एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले सन है ना, इस प्रकार से। पहला इससे जो ग्रह है वो है बुध, है ना। दूसरा है यहाँ पर शुक्र। थर्ड यहाँ पर जो है वो है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है मंगल। ठीक है, अब इनके बीच में दोस्तों बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में यहां पर एक सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का, बृहस्पति, है ना, या फिर जुपिटर भी जिसको हम बोलते हैं। अभी हम थोड़ा छोटा बना लेते हैं, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी, है ना। यहां पे एक ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति या फिर जुपिटर। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट है जो कि सूर्य के चारों ओर, इसमें अन्य हजारों और लाखों आकाशीय पिंड है। इसे क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह पेटी। क्षुद्र ग्रह पेटी या फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, तो बृहस्पति के बाद एक और ग्रह है दोस्तों, शनि। ठीक है, शनि के बाद अरुण और वरुण। ठीक है, ये हमारा सौरमंडल है। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं उसमें। ठीक है, इसके अलावा कुछ धूमकेतु भी होते हैं इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से दिखाई देते हैं। उनकी पूंछ चमकती हुई दिखाई देती है जब सूर्य की ओर ये जाते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे कॉमेट्स या फिर धूमकेतु क्या होते हैं। ठीक है, तो ये धूमकेतु होते हैं। ठीक है, धूमकेतु हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक जो हमारा 2006 से पहले एक ग्रह था, प्लूटो। ठीक है, 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे। ठीक है, परंतु 2006 में प्लूटो को अलग कर दिया गया था हमारे ग्रहों की श्रेणी से। तो वर्तमान में 8 ही ग्रह हैं। ठीक है, तो नेपच्यून के बाद एक ग्रह है प्लूटो। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? जैसे यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पेटी है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक बेल्ट है। ठीक है, हमने चर्चा की थी पहले भी। ठीक है, इसे बोला जाता है काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया, जो हमारा प्लूटो है वो इसी पेटी में स्थित है, जो क्यूपर बेल्ट पेटी है, फिर काइपर बेल्ट पेटी है। यहाँ पर एक हमारा जो बोना ग्रह है। ठीक है, प्लूटो को क्या बोला जाता है? बोना ग्रह। ठीक है, बोना ग्रह। तो हम किस किस के बारे में चर्चा करेंगे आज? बोने ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, काइपर बेल्ट क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्षुद्र ग्रह पेटी क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उल्का पिंड क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ होते हैं जैसे, ठीक है, और क्या होते हैं? उल्का पिंड वगैरह होते हैं ना। उल्का पिंड क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उल्का पिंड क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये काइपर बेल्ट है, इसके बाद एक क्लाउड है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, जो हमारी सौरमंडल की लास्ट सीमा है, मतलब एक प्रकार से बाउंड्री है। ठीक है, इसके मतलब यहाँ इसके बाद हमारा सौरमंडल समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ओरूट क्लाउड। ठीक है, ओरूट क्लाउड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे सौरमंडल की सीमा है, ओरूट क्लाउड, और फिर उसके पहले क्यूपर बेल्ट या फिर काइपर बेल्ट। ठीक है, ये हमारे सौरमंडल का एंड पॉइंट है। सिर्फ हमारा इतना ही सौरमंडल है जितना मैंने आपको बना करके बताया। ठीक है, तो इतनी चीज़ों का आज हमें अध्ययन करना है। ठीक है, हमने सन का अध्ययन कर लिया। ठीक है, डिटेल में इसकी हमने संरचना देख ली। जितने भी ये ग्रह हैं हमारे 8 ग्रह, इनका हमने चर्चा कर लिया। इसके अलावा जो उपग्रह हैं उनकी हमने चर्चा कर ली। ठीक है,
तो मेन जो हमारी सौरमंडल के पिंड थे उनकी बात हमने कर ली है। अब जो कुछ अन्य आकाशीय पिंड बचे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, उल्का पिंड हो गए, धूमकेतु हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, ठीक है, काइपर बेल्ट हो गया, ठीक है, ओरूट क्लाउड हो गया, बोने ग्रह हो गया, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज, है ना। पहला जो हमारा है बोना ग्रह। बोने ग्रह क्या होते हैं ना, बोने ग्रह। बोने ग्रह को बोलते तो दोस्तों ड्वार्फ प्लैनेट, है ना, बोने ग्रह या फिर ड्वार्फ प्लैनेट। तो दोस्तों जो हमारे सौरमंडल में बोने ग्रह, ठीक है, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, इसके द्वारा जो बोने ग्रह की संख्या है वो कितनी बताई गई, टोटल 5 बताई गई है ना। 5 बोने ग्रह हमारे सौरमंडल में मौजूद हैं। अब वो कौन कौन से बोने ग्रह हैं तो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा प्लूटो है, ठीक है, जिसे हम यम भी बोलते हैं, ठीक है, यम भी बोलते हैं, है ना, प्लूटो यम पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया दोस्तों सीरिस, है ना, सीरस या फिर इसको सीरिस भी बोला जाता है, ठीक है, सीरिस हो गया, ठीक है। इंग्लिश में मैं लिखते जा रहा हूं, ठीक है, प्लूटो को लिखेंगे, ठीक है, पहला प्लूटो हो गया, दूसरा सीरिस हो गया, फिर सेरस हो गया, ठीक है। तीसरा है दोस्तों मैकमैक, ठीक है, मैकमैक, इसकी स्पेलिंग में लिख देता हूं, ठीक है, मैकमैक हो गया। चौथे बोने ग्रह की यदि हम बात करें तो चौथा होगा एरिस, ठीक है, ये चौथा हमारा हो गया। पांचवा है दोस्तों होमिया, होमिया, ठीक है, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये 5 बोने ग्रह हमारे सौरमंडल के अंतर्गत है जो कि IAU द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, प्लूटो, ठीक है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। इसके अलावा सीरिस या फिर सेरस भी इसको बोलते हैं, ठीक है, मैकमैक, एरिस और होमिया, ठीक है। ये 5 बोने ग्रह या फिर ड्वार्फ ग्रह जो हैं वर्तमान में हमारे सौरमंडल में स्थित हैं, ठीक है। अब देखिए जो बोने ग्रह हैं आखिर होते क्यों हैं, और जो यम था या फिर प्लूटो था इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर क्यों किया गया, ठीक है। मैंने बता चुका हूं कि 2006 से पहले, ठीक है, 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे, उसमें प्लूटो भी शामिल था या फिर यम भी शामिल था, ठीक है, ये 9वां जो ग्रह है, ठीक है। परंतु 2006 में IAU की बैठक हुई, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, प्राग में, ठीक है, 2006 में IAU की बैठक हुई प्राग में, ठीक है, और यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया या प्लूटो की श्रेणी से बाहर किया गया। और उसी बैठक में जो ग्रहों की एक प्रॉपर डेफिनेशन बताई गई, ठीक है, हमने चर्चा कर ली है ग्रहों के चैप्टर में कि ग्रह आखिर होते क्या हैं, कुछ कंडीशन होती है, तो एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लूटो को क्यों बाहर निकाला गया दोस्तों, देखिए सबसे मेन जो पॉइंट था, जो प्लूटो है इसका जो आकार है, ठीक है, इसका आकार काफ़ी छोटा था, ठीक है, सभी ग्रहों से छोटा था ये। इसके अलावा जो हमारा एकमात्र सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, मून या फिर चंद्रमा, उससे भी इसका आकार छोटा था। तो एक कारण इसका ये था कि आकार में ग्रहों और चंद्रमा से भी छोटा था, ठीक है। दूसरा कारण ये था दोस्तों कि जो ये नेपच्यून है, ठीक है, वरुण है, ठीक है, 8वां ग्रह है, तो ये इसकी कक्षा को काटता था। कक्षा को काटने से मतलब ये है, मान लीजिए ये सन है दोस्तों, है ना, और ये इस प्रकार से वरुण परिक्रमा कर रहा है सूर्य की, ठीक है। तो जो ये प्लूटो था, ठीक है, ये इसकी कक्षा को इस प्रकार से काटता था, ठीक है। तो उसकी कक्षा को देखिए, ग्रहों की जब हमने परिभाषा देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि ग्रहों की कंडीशन, यदि कोई आकाशीय पिंड ग्रह है तो उसकी कंडीशन ये जरूर होनी चाहिए कि उसकी एक अपनी कक्षा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सन है, ठीक है, तो एक उसकी निश्चित कक्षा होनी चाहिए, और ये भी जरूरी है कि वो किसी और ग्रह की कक्षा को ना काटता हो, ठीक है। तो ये जो वरुण ग्रह था या फिर नेपच्यून था, इसकी कक्षा को काटता था, ठीक है, इसलिए भी उसको ग्रहों की श्रेणी से वापस कर लिया। तो 2 कारण हो गए, एक तो आकार छोटा, ठीक है, दूसरा इसकी कक्षा को काटना, और एक उसका निश्चित पथ ना होना, ठीक है। ये कुछ कारण थे जो कि इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बोने ग्रह यही होते हैं,
ठीक है दोस्तों, तो बौने ग्रह भी अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ग्रहों की तुलना में थोड़ी छोटे होते हैं आकार में। ठीक है, इन्हें बौने ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो बौने ग्रह हो गए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट और देखिए, इन्हें जो जो ये 5 बौने ग्रह हैं, इसमें सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है? तो इसमें यदि हम सबसे बड़े बौने ग्रह की बात करें, जो एरिस है। ठीक है, एरिस, ठीक है, सबसे बड़ा या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं बिगेस्ट। ठीक है, बिगेस्ट बौना ग्रह है। ये कहाँ पर स्थित है? ये भी यहीं पर स्थित है दोस्तों, है ना, जो काइपर बेल्ट है यहीं पर स्थित है, एरिस भी। ठीक है, इसके अलावा मैकमैक भी यहीं पर स्थित है काइपर बेल्ट में, प्लूटो भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटे की यदि हम बात करें तो जो सीरिस है ना, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। ठीक है, हम बौने ग्रहों की बात कर रहे हैं, बौने ग्रहों में सबसे छोटा सीरिस है। और ये सीरिस कहाँ पर है दोस्तों? तो ये क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, सीरिस कहाँ पर स्थित है? क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह पेटी का ये सबसे बड़ा पिंड है। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया, जो सीरिस बौना ग्रह है वो हमारी क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है, अर्थात मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। ठीक है, और ये एक बौना ग्रह है। ठीक है, और जो क्षुद्र ग्रह पेटी है, इसमें जितने भी पिंड है उसमें सबसे बड़ा पिंड है। ठीक है, तो बौने ग्रह में सबसे छोटा बौना ग्रह और क्षुद्र ग्रह पेटी में सबसे बड़ा पिंड। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये 2 पॉइंट। इसके बाद आगे चलते हैं। बौने ग्रहों में इतना है। ठीक है, 5 ग्रह आपको याद रखने हैं, बौने ग्रहों के नाम, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, बस इतना ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको याद रखना जो मैंने आपको बताया, सीरीज कहां पर स्थित है ना। इसके अलावा यदि और क्वेश्चन पूछेगा तो प्लूटो से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है ना, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों धूमकेतु की, या फिर पुच्छल तारा भी जिसे बोला जाता है ना, धूम केतु। ठीक है, इसे पुच्छल तारा भी बोला जाता है, पुच्छल तारे। ठीक है, इंग्लिश में यदि हम देखेंगे तो इसे बोला जाता है कॉमेट्स। ठीक है, कॉमेट्स इन्हें बोला जाता है इंग्लिश में। तो देखिए दोस्तों, धूमकेतु क्या होते हैं, फिर पुच्छल तारे क्या होते हैं। ठीक है, धूमकेतु भी दोस्तों सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, एक अनियमित कक्षा में। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, चट्टानों, धूल कण, गैसों और हिमकणों। ठीक है, चट्टानों, धूल कण, गैसों और हिमकणों से बने आकाशीय पिंड जो कि सूर्य की अनियमित कक्षा में, ठीक है, अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो धूमकेतु या फिर कॉमेट्स कहलाते हैं। मैंने क्या बोला, चट्टानों, ठीक है, धूलकण, गैसों, हिमकणों या फिर बर्फ के टुकड़ों से बने कुछ आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, धूमकेतु कहलाते हैं। अब इनकी खास बात क्या है, ये गैसों वगैरह से बने होते हैं। ठीक है, इसमें गैसें वगैरह भी होती हैं। तो जब भी ये सूर्य के नज़दीक जाते हैं या फिर सूर्य के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई आकाशीय पिंड है, मतलब ये कोई धूमकेतु है। ठीक है, जब भी ये सन के पास जाएगा, ठीक है, तो इनकी जो गैसें होती हैं, ठीक है, वो सन के पास जाने में ये गैसें चमकने लगती हैं और इस प्रकार से इसकी पूंछ के समान दिखाई देती है। ठीक है, कि जैसे कोई पूंछ वाला पिंड जा रहा हो, इस प्रकार से दिखाई देती हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो इसलिए इन्हें पुच्छल तारा भी बोला जाता है। ठीक है, तो यही पॉइंट है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं है। ठीक है, चट्टानों, धूलकणों, गैसों से बने आकाशीय पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इनकी खास बात यह है, जब ये सूर्य के पास से पहुंचते हैं तो इनकी पूंछ, एक प्रकार से पूंछ दिखाई, जो गैसें होती हैं इसकी वो जलने लगती हैं और इस प्रकार से इसकी पूंछ के समान दिखाई देता है। और इसकी जो पूंछ होती है हमेशा सूर्य के विपरीत दिखाई देती है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, एक धूमकेतु है दोस्तों हैली नाम का, हैली नामक धूमकेतु। ठीक है, इसका जो परिक्रमण काल है दोस्तों वो कितना है, 76 वर्ष का। जो हैली नामक धूमकेतु है दोस्तों, इसका परिक्रमण वर्ष है 76 वर्ष का। ठीक है, लास्ट टाइम ये दोस्तों 1986 में देखा गया था। ठीक है, अब ये कब देखा जाएगा, अब ये 2062 में देखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि हैली क्या है, तो एक आपको पता होना चाहिए, धूमकेतु है, इसका परिक्रमण काल 76 वर्ष का है। मतलब लास्ट टाइम ये हमारी पृथ्वी से 1986 में देखा गया था। अब ये इसको देखना है तो कब देखेगा, ये 2026 में, सॉरी 2062 में ना, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर,
2062 में ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, हैली नामक धूमकेतु। तो ये हो गई धूमकेतु या फिर कॉमेट्स की बात। ठीक है, इसके अलावा एक मिशन है दोस्तों रोसेटा। ठीक है, रोसेटा नाम का मिशन है, ये किसके द्वारा भेजा गया है? ESA। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया है रोसेटा मिशन। किसके लिए? धूमकेतु के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह वगैरह है ना क्या होते हैं। तो दोस्तों जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है, इन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह पेटी है ना, क्षुद्र ग्रह पेटी, या फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि मंगल और बृहस्पति के बीच में हजारों और लाखों आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, या फिर क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट बोला जाता है। अब ये जो आकाशीय पिंड होते हैं, ये चट्टानों और धातुओं से बने हैं। किससे बने हैं? चट्टानों और धातुओं, मेटल से बने हुए हैं, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये जो टुकड़े चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है, ये किसी ग्रह के ही टुकड़े हैं। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो ये होते हैं क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह पेटी है, एस्टेरॉयड बेल्ट है, वो किन किन ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा सीरस यहाँ का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, जो कि क्या है? बौना ग्रह है ना, बौने ग्रहों में सबसे छोटा है, और क्षुद्र ग्रह के जो पिंड है यहाँ पर उसमें सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है क्षुद्र ग्रहों के संबंध में। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है चौथा पॉइंट, उल्का पिंड है ना। उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, अंतरिक्ष में जब हम आसमान में अंतरिक्ष में देखते हैं तो बहुत ही तीव्र गति से, ठीक है, गति करने वाले पिंड होते हैं। तो यहां पहले मैं लिख देता हूं तीव्र आकाश में तीव्र गति से गतिशील होने वाले आकाशीय पिंड। ठीक है, ये दोस्तों आकाश में या फिर अंतरिक्ष में बहुत ही तीव्र गति से गतिशील होते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, आपने अक्सर आसमान में टूटता हुआ तारा देखा हुआ है ना, टूटता हुआ तारा, टूटता तारा। तो वो जो टूटता हुआ तारा होता है वो उल्का पिंड होता है, या फिर उसे हम बोलते हैं उल्काश्म। क्या बोला जाता है? उल्काश्म। ठीक है, उल्का पिंड को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मेटेराइट है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर मेटेराइट। ठीक है, मेटेराइट से बोलते हैं उल्का पिंड को, और जो उल्काश्म होते हैं उनको बोलते हैं मेटियोर। ठीक है, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इंग्लिश में भी बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए उल्का पिंड मैंने क्या बताया, आकाश में या फिर अंतरिक्ष में तीव्र गति से गतिशील होने वाले आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक है, और उल्काश्म क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब ये उल्का पिंड है ना हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं, फिर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है, और वो जलते हुए व तीव्र गति से मूव करते हुए, है ना, आपको इस प्रकार से टूटते हुआ तारा देखा होगा, बहुत ही तीव्र गति से मूव करता है ना। तो वो तारा नहीं होता, आपको याद रखना है, वो उल्काश्म होते हैं, यही उल्का पिंड होते हैं, जो कि वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है। ठीक है, और वो तीव्र गति से मूव करते हुए हमें दिखाई देते हैं, और हमारी पृथ्वी पर टकराने से पहले ही जलकर समाप्त हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं उल्काश्म। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो उल्का पिंड दोस्तों जल नहीं पाते हमारे वायुमंडल घर्षण के कारण, तो जो पृथ्वी से टकराते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा बहुत कम हालांकि ऐसी घटना होती है कि उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराते हैं। जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, है ना, महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, लोनार झील।
ठीक है, महाराष्ट्र की ये जो लोनार झील है ये उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के पश्चात ही बनी है। तो उल्का पिंड भी पृथ्वी से टकराते रहते हैं आपको, और जो थोड़ी जो बड़े साइज के होते हैं वो पृथ्वी पर आ जाते हैं, ठीक है। और जो छोटे छोटे अक्सर आप प्रतिदिन लाखों की संख्या में आकाश में तारे टूटते हैं, या फिर हम बोलें जो उल्का पिंड होते हैं वो जल जाते हैं हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आकर के। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उल्काश में क्या होते हैं और उल्का पिंड क्या होते हैं, ठीक है। और तीव्र गति से ये मूव करते हैं, ठीक है। तो ये उल्का पिंड हो गए दोस्तों। इसके अलावा काइपर बेल्ट और बचा है ना। जैसे दोस्तों क्षुद्रग्रह बेल्ट है या फिर एस्टेरॉयड बेल्ट है, उसी प्रकार से क्यूपर बेल्ट या फिर काइपर बेल्ट भी है ना, ठीक है। काइपर बेल्ट, ठीक है। तो काइपर बेल्ट मैंने आपको बता दिया कि जहां पे प्लूटो स्थित या फिर वरुण के बाद एक बहुत ही चौड़ा बेल्ट पाया जाता है, ठीक है। ये भी चट्टानों से बना हुआ है। ये किस किस से बना हुआ है? ये दोस्तों नॉर्मली बड़े बड़े बर्फीले पिंड हैं, बर्फीले पिंड है जो किससे बने हुए हैं? जल, अमोनिया, मीथेन। चूंकि ये सूर्य से बहुत दूर है दोस्तों, है ना, इसलिए ये बर्फीले पिंड है। हमने यहाँ पे भी देखी थी जो यूरेनस और नेपच्यून है, ठीक है। अरुण और वरुण है, ये यहाँ पे बर्फ की चट्टानें पाई जाती है, बर्फीले हैं यहाँ पे, ठीक है। आइस जायंट इनको बोला जाता है। इसी प्रकार से जो काइपर बेल्ट है वो भी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे हमने यहाँ पे चट्टान या फिर मेटल के जो टुकड़े होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर भी बहुत सारे लाखों की संख्या में आकाशीय पिंड है, ठीक है, लाखों करोड़ों की संख्या है, परंतु वो बर्फ के बने हुए हैं और ये चट्टानों के बने हुए हैं। ये कुछ अंतर है, ठीक है। तो बर्फीले पिंड जो कि ठंडे जल, अमोनिया और मीथेन के द्वारा बने हुए हैं, ठीक है। और एक प्रकार से देखें दोस्तों तो ये हमारी सौरमंडल की सीमा है। हालांकि इसके बाद एक क्लाउड है, ओरुट क्लाउड, ठीक है। ओरुट क्लाउड क्या है दोस्तों? ओरुट क्लाउड भी हम समझ लेते हैं। ओरुट क्लाउड एक प्रकार से धुएं का बेल्ट है, ठीक है, जो कि हमारी सौरमंडल की अंतिम सीमा है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था ये ओरुट क्लाउड है, ये काइपर बेल्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो हमारी सीमा है वो है ओरुट क्लाउड, है ना, ओरुट क्लाउड, ठीक है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये बस आपको पता होना चाहिए कि ओरुट क्लाउड हमारी, कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अंतिम सीमा क्या है। तो ओरुट क्लाउड अंतिम सीमा है, एक प्रकार से गैसों का, एक प्रकार से गैसों या फिर धुएं की एक प्रकार से चादर टाइप की है यहाँ पे, है ना, बहुत चौड़ी है ये। और एक बात आपको और याद रखना है, जो काइपर बेल्ट है, ठीक है, वो हमारी क्षुद्रग्रह पेटी या फिर जो एस्टेरॉयड बेल्ट है इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। लगभग दोस्तों ये 200 गुना बड़ा है, ठीक है, 200 गुना बड़ा और 20 गुना चौड़ा। जो हमारी क्षुद्रग्रह पेटी या फिर एस्टेरॉयड बेल्ट है दोस्तों, ठीक है, उससे काइपर बेल्ट लगभग 20 गुना चौड़ा है, ठीक है, और 200 गुना बड़ा है, ठीक है। तो जो हमारा क्यूपर बेल्ट या काइपर बेल्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे क्षुद्रग्रह पेटी से, और ये बर्फ़ों का बना हुआ है। इतनी ही बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया कि ओरुट क्लाउड क्या है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, एक्सो प्लैनेट क्या कहलाते हैं? एक्सो प्लैनेट, एक्सो प्लैनेट क्या होता है दोस्तों? कुछ ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो हमारे सूर्य के अलावा किसी और तारे की भी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। हमारे सन की परिक्रमा तो कर रहे हैं, उसके अलावा जो कोई और तारा भी है मान लो, तो उसकी भी परिक्रमा करते हैं, तो उसे बोला जाता है एक्सो प्लैनेट, ठीक है। तो इसकी कुछ मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कौन कौन से हैं। एक है प्रॉक्सिमा बी, प्रॉक्सिमा बी है एक एक्सो प्लैनेट, ठीक है। इसके अलावा प्लैनेट 9, प्लैनेट 9 है एक, ठीक है। तो ये कुछ एक्सो प्लैनेट है। तो कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि एक्सो प्लैनेट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सूर्य के अलावा भी किसी अन्य तारे की भी यदि कोई ग्रह परिक्रमा कर रहा है तो उसे एक्सो प्लैनेट कहा जाता है। तो हमने क्या क्या देख लिया, एक बार फटाक से हम रिवाइज करेंगे दोस्तों, उसके बाद समाप्त करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। देखिए आज हमने देखा सबसे पहले ड्वार्फ प्लैनेट या फिर बौने ग्रह कौन से होते हैं, तो हमने 5 बौने ग्रहों की बात की, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने देखा क्षुद्र ग्रह के बारे में देखा, ठीक है, कि मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत लाखों आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं जो कि चट्टानों से बने हुए हैं, ठीक है, उन्हें क्षुद्र ग्रह पेटी कहा जाता है। इसके अलावा हमने बात की कॉमेट्स की, है ना, कॉमेट्स या फिर क्या बोला जाता है उनको
कॉमेट्स या फिर धूमकेतु, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जब ये सूर्य के पास गतिशील होते हैं तो इनकी गैसें सूर्य के प्रकाश के कारण या फिर ऊष्मा के कारण जलने लगती हैं और ये सूर्य से दूर जाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने काइपर बेल्ट देखा जो कि बर्फ की चट्टानों से बने हुए हैं और हमारे सौरमंडल की एक प्रकार से सीमा है ना। इसके अलावा हमने उल्कापिंड की बात की। उल्कापिंड में खास बात यह कि जो हम टूटते हुए तारों की बात करते हैं वो उल्कापिंड ही होते हैं, फिर उन्हें उल्काश्म बोला जाता है, मेट्रोइड बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, जब हमारे वायुमंडल के पास आ जाते हैं तो वायुमंडल के घर्षण के कारण में आग लग जाती है और पृथ्वी पर टकराने से पहले ही जलकर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओरूट क्लाउड हमारी लास्ट सीमा है हमारे सौरमंडल की। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा संपूर्ण सौरमंडल आज समाप्त होता है। इसके अलावा कुछ सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वगैरह बचा है, वो हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।